जीके एंड जीएस के इस सेक्शन में आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से धार्मिक आंदोलन 6 ईसा पूर्व से 4 ईसा पूर्व के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के सभी को आज हम इसी वीडियो के माध्यम से खत्म करेंगे। देखिए सेट 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है धार्मिक आंदोलन से, ये सेट 2 होगा और ये लास्ट सेट है जहाँ पे हम लोग टोटल कंप्लीट करने वाले हैं मोस्ट ऑफ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं को, ठीक है। और ये सभी के सभी एमसीक्यू फॉर्म में होंगे जैसे कि मैं हमेशा करवाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था आपको बताना है। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये रहा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विक्रमशिला। राइट आंसर क्या होगा विक्रमशिला। तो विक्रमशिला जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था कौन, विक्रमशिला। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है। बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन, सांची, ठीक है। सांची क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र श्री कृष्ण, ठीक है, का वर्णन किया गया है आपको बताना है। श्री कृष्ण का वर्णन जो कि माँ देवकी का पुत्र थे, ठीक है, उनके बारे में किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बताया गया है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। टिक करते हैं, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन, ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ठीक है। जो जैन धर्म में जो 2 भाग था, ठीक है, तो उसका जो श्वेतांबर संप्रदाय था वो उसका संस्थापक आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा स्थूलभद्र आपके क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। टिक कीजिए, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है। तो सबसे प्राचीन विहार क्या होगा नालंदा। सबसे प्राचीन विहार क्या हो जाएगा, सबसे प्राचीन विहार हो जाएगा आपका नालंदा, ठीक है। चलिए टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए यहाँ पे बौद्ध नहीं बोला है, तो बौद्ध में जब भी पूछे तो एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, रवा पक्का, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम। लेकिन अगर जैन धर्म का पूछे सब पहला महासभा तो पाटलिपुत्र आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय जो आपका क्या महासभा था, जैन महासभा का आयोजन जो है वो वल्लभी में हुआ था। कहाँ, वल्लभी, ठीक है। तो वल्लभी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। जैन साहित्य का संकलन जो है, ठीक है, संकलन जो है वो किस भाषा व लिपि में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्राकृत व अर्धमागधी, ठीक है, प्राकृत व अर्धमागधी जो होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। टिक करते हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। समकालीन नहीं था आपको बताना है, ठीक है, नहीं था। निम्नलिखित में कौन एक अन्य तीनों का समकालीन नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मिलिंद, ठीक है। मिलिंद जो है वो बाकी का जो यहाँ पर देखिए तीनों जो है वो समकालीन है, जबकि एक जो है आपका समकालीन नहीं है, ठीक है। कौन कौन समकालीन है, बिंबिसार है, ठीक है, गौतम बुद्ध है, प्रसेनजीत है, लेकिन मिलिंद जो है वो नहीं है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। तो ये बिल्कुल क्या है गलत है, पहला ही गलत हो गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। उसके बाद गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। तो हाँ बिल्कुल थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ठीक है, बनारस के थे। तो बिल्कुल ये भी सही है, यानी आपका क्या 2 और 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये रहा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए, पवन नामक जो समारोह आयोजित किया जाता था, जो
क्या था आपको बताना है। तो चलिए मैं बताता हूँ बेसिकली ये क्या था। ये था आपका वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों से ही संबंधित था आपका पवन समारोह। ठीक है, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए टिक करके देखते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपको बताना है। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन, पर्स, नागार्जुन, शूद्रक या फिर आगे का वसुमित्र। तो राइट आंसर भी क्या हो गया यहाँ पे, वसुमित्र ही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल वसुमित्र क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और देखिए कारण 2 दिया हुआ है। क्या बोला है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ठीक है, तो कथन सही है बिल्कुल। ठीक है, तो कारण क्या बोल रहा है कि कृषि में कीटों एवं कीड़ाओं की हत्या होना शामिल था। तो हाँ, ये भी कारण सही है। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार कीड़ा या फिर कीटों को की जो हत्या है वो पाप माना जाता था, लेकिन जो कृषक थे, ठीक है, उनके द्वारा, ठीक है, अनजाने में अक्सर ही ये जो है कीड़ा वगैरह की हत्या हो जाया करती है। ठीक है, तो यही कारण था कि कृषकों को उसके तरफ, मतलब जो आपका जैन धर्म उसकी तरफ आकर्षण बहुत ही कम था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्याएं करता है। ठीक है, चलिए टिक करके देखते हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है अंग है, आपको बताना है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है आपको बताना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि किसका अंग हो जाएगा। ये होगा आपका धर्मचक्र जो परिवर्तन है सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, उसी का एक अंग है। क्या एक अंग है, क्वेश्चन देखिए, वो अंग है आपका जो आपका अष्टांगिक मार्ग है। चलिए टिक करके देखते हैं। बिल्कुल ये होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद यानी कि मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, आपको बताना है। ठीक है, जो मिलिंद पन्हो जो है, ठीक है, वो राजा मिलिंद, ठीक है, और किस बौद्ध भिक्षु के बीच का संवाद है, कॉन्वर्सेशन है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये देखिए क्या है, नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट। आगे का ऑप्शन को भी देखिए, आगे का ऑप्शन है आपका क्या, कुमारिल भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका नागसेन। ठीक है, नागसेन के बीच में, नागसेन और राजा मिलिंद के बीच में क्या हुआ था, ये कॉन्वर्सेशन हुआ था। ठीक है, जिसे मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बुक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व क्या अवलोकितेश्वर, ठीक है, अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बोधिसत्व है, किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका क्या, पदपाणि। ठीक है, पदपाणि। ठीक है, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही विश्वास करते हैं कि, क्या है ऐसा चीज जो कि दोनों का विश्वास एक ही चीज के ऊपर है, वो आपको बताना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, देखिए ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ठीक है, या फिर मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव होता है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो बस यही आपका करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। ठीक है, यही आपका होगा राइट आंसर। चलिए टिक करके देखते हैं। तो बिल्कुल ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का आस्था इसमें था, दोनों इसी चीज़ में विश्वास करते थे, जैन और बौद्ध धर्म। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय का सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है, आपको बताना है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान। तो देखिए जो मौलिक अंतर है, बौद्ध धर्म का जो महायान और हीनयान दो संप्रदाय हैं, इसके मौलिक अंतर क्या है, तो देवी देवताओं की पूजा से है। ठीक है, एक देवी देवताओं की पूजा पे विश्वास करते थे, जबकि दूसरा नहीं करते थे। तो ये हो जाए आपका राइट आंसर। टिक करते हैं, तो बिल्कुल ये होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब
विभाजित हुआ आपको बताना है, ठीक है, कब विभाजित हुआ आपको बताना है। तो बेसिकली बताना है किसके समय में, कब बोलने के बाद किसके समय में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये चंद्रगुप्त के समय में ही क्या हुआ, ठीक है, चंद्रगुप्त के समय में आपका अलग हुआ था, ठीक है, टिक करते हैं इसको, बिल्कुल ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। चलिए मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए क्या बोला है, प्रथम बहुसंगीति, ठीक है, यहाँ पे बहुसंगीति दिया गया, आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे किसके बोलने का मतलब उस बहुसंगीति का अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है। तो देखिए प्रथम बहुसंगीति जो है वो महाकश्यप, ठीक है, द्वितीय बहुसंगीति वो होगा सबकामी, उस तृतीय बहुसंगीति होगा आपका मोगलीपुत्र तीसस, ठीक है, और चतुर्थ बहुसंगीति वो तो आपको पता है वसुमित्र, ठीक है। कंटिन्यू यहाँ पे मैचिंग है, आप टिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास कौन करता है, तो हिंदू तो करता ही है। 2 नंबर यहाँ पे आपका राइट, सॉरी पहला नंबर आपका तो राइट होगा। मैं बता दूं कि बौद्ध भी जो है और जैन है, तीनों ही जो है वो क्या पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर पहला नंबर ही हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है, आपको बताना है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए पहला जो था आपका जो पहला होगा ऑप्शन देखिए पहले। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ। जो पहला होगा आपका अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक और लास्ट में कनिष्क। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, एक ही बार में मैं यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो चलिए इसको टिक करके देखते हैं, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, आपको पता है त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो देखिए जातक तो नहीं है ना, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन को देखिए ध्यान से, देखिए त्रिपिटक में कौन कौन सा आता है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, बचा क्या आपका जातक, तो जातक हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो मैं बता दूं कि ऋषभदेव और अष्टनेमी, याद रखिए ऋषभदेव और अष्टनेमी का जो है उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिल जाएगा, टिक करते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चलिए मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे महाविहार का नाम दिया हुआ है, सॉरी महावीर के नाम दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर उसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए कैवलिन जो है वो पूर्ण ज्ञान है, जीन जो हो जाएगा वो आपका इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर जो है अपरिमित पराक्रम से हो जाएगा, और लास्ट जो बच्चा आपका निर्घर, तो वो क्या हो जाएगा आपका बंधन रहित, ठीक है। तो कंटिन्यू मैच है, आप ये रहा ऑप्शन, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, टिक कीजिए और बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सॉरी मैंने गलती से टिक कर गया है ना, गलती से मैंने इसको टिक कर दिया, चलिए कोई नहीं, आप पढ़ लीजिए इसको। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी बताना है, तो बस पावा में, ठीक है, पावा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष जो है वो कौन हुआ, आपको बताना है, ठीक है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सुधर्म, जो सुधर्म थे वही अध्यक्ष हुए महावीर के मृत्यु के बाद, टिक करते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सुधर्म क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा अनुव्रत शब्द का अर्थ बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अनुव्रत शब्द का अर्थ क्या होगा, सॉरी अर्थ नहीं बोला, किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने गलत पढ़ गया यहाँ पे, अर्थ नहीं धर्म बताना है, किस धर्म से जुड़ा हुआ है अनुव्रत शब्द। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म, ठीक है। अनुव्रत जो शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से, टिक कीजिए और आगे बढ़िए, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। तो भद्रबाहु, एक ही बार में इसका आंसर कर सकते हैं ना हम लोग। जो जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, भद्रबाहु, टिक करते हैं। तो बिल्कुल ये आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, परिष्टि पर्व, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि जैन धर्म से संबंधित क्या है रचना है कि रचयिता कौन है, आपको बताना है,
ठीक है, तो इसका रचयिता है हेमचंद्र, ठीक है, हेमचंद्र, टिक करते हैं। ये जो हेमचंद्र है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉरी यहाँ पर क्या बोला है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, आपको बताना है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगवती सूत्र, ठीक है। ऐसे नॉर्मली पूछे तो अंगुत्तरनिका है ना, लेकिन अगर जैन का बात करें, जैन धर्म से बात करें, ठीक है, तो आप बात कर बोलेंगे हम जो 16 महाजनपदों का उल्लेख आपका भगवती सूत्र में ही मिलता है। चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर क्या बोला है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित, ठीक है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन्होंने क्या अलग से जोड़ा, तो होगा आपका क्या, ये देखिए ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन अहिंसा, ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है, अहिंसा, अस्तेय, ठीक है, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, टिक करते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन शिल्पकला के उदाहरण है, जैन शिल्पकला के उदाहरण है, ठीक है, इसमें कौन कौन सा। तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ एक बार। देखिए क्या है, उड़ीसा का बाघ गुफा, उसके बाद क्या है, खंडगिरी हाथी गुफा, ठीक है, तो ये तो है ही है। आबू, माउंट आबू से रिलेटेड, आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर जैन का ही है, तो ये भी आपका 2 नंबर भी हो जाएगा। उसके बाद क्या देखिए, रनकपुर जोधपुर के निकट चौमुख मंदिर, तो ये भी है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गुमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, तो हाँ ये भी है। यदि 1 2 3 4 कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, तो पहला नंबर आंसर आपका यहाँ पर होना चाहिए, टिक करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण, बहुत अच्छा क्वेश्चन, राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया, आपको बताना है। तो याद रखिए, जो अंतिम शासक था जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया, तो गुजरात के चालुक्यों ने, गुजरात के चालुक्यों ने यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिक करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। चलिए मैं यहाँ पे मैच करता हूँ। देखो क्या, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका सुदोधन, महामाया, महाप्रजापति गौतमी, इसके बाद यशोधरा, ठीक है। तो देखिए भगवान बुद्ध से संबंधित है सब। तो देखिए सुदोधन क्या हो जाएगा, बुद्ध का पिता, ठीक है, जो सुदोधन है वो बुद्ध के पिता थे। महामाया पत्नी थी, सॉरी महामाया तो माता थी, सॉरी मैंने ये गलती से बोल गया, ठीक है। उसके महाप्रजापति गौतमी जो थी, ठीक है, वो क्या थी, मौसी या फिर विमाता। और ये जो आपका यशोधरा है वो थी बुद्ध की पत्नी, ठीक है। तो कंटिन्यू यहाँ पर मैचिंग है, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए 1 2 3 4 पहला नंबर ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे क्या है, आगे आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, सम्मिलित करना है। देखिए क्या है, चन्ना, उसके बाद क्या है, कंटक, ठीक है, उसके बाद अलारकलाम व क्या है, रुद्रक, रामपुत्र, उसके बाद निरंजना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मैच होगा ना, वो भी आपका क्या है, कंटिन्यू मैचिंग है। देखिए मैं यहाँ पे पहले आपको मैच कर देता हूँ यहाँ इस ढंग से, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्या है आपका चन्ना है ना, तो चन्ना के साथ जो आपका मैच हो जाएगा यहाँ पे, ये जो चन्ना के साथ मैच हो जाएगा आपका बुद्ध का सारथी, ये जो चन्ना था ना बुद्ध का सारथी था, ठीक है। उसमें जो आपका कंठक है ना, वो जगह बुद्ध का पीढ़े घोड़ा। याद रखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगल करके भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हर एक जो है यहाँ पे चन्ना जो है कंटिन्यू मैचिंग है। बेसिकली जो चन्ना है वो क्या होगा, बुद्ध का सारथी। और मैं एक चीज़ बोल रहा था आपको कि कंटिन्यू जो यहाँ पर तो कंटिन्यू मैच किया हुआ है, आप क्या करेंगे, हर एक को याद करके रखेंगे क्योंकि सिंगली बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कंटक क्या हो जाएगा, बुद्ध का पीढ़े घोड़ा, ठीक है, बुद्ध का क्या होगा, पीढ़े घोड़ा। उसके बाद है अलार कलाप या फिर रुद्रक, जो रामपुत्र है वो किसके साथ हो जाएगा, बुद्ध के प्रथम क्या गुरुद्वय। याद रखिए जो बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो क्या कौन था, अलार कलाम, ये पूछा भी जाता है। और लास्ट जो आपका है क्या है, निरंजना, तो ये होगा नदी जिसके तट पर बुद्ध ने समाधि प्राप्त की थी, ठीक है। तो हर एक को आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कंटिन्यू आपका क्या है, मैच है, कंटिन्यू आपका मैच है। देखिए किस ऑप्शन में टिक कीजिए, तो ये रहा पहला नंबर ये ऑप्शन दिया हुआ है,
ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सही ढंग से मैच नहीं है, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए क्या है, पहला क्या है आपका आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य तो हाँ थे, उसके आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ठीक है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो सही आपको पूछा क्या है, नहीं है ना, तो सभी तभी सही हो रहा है, बचा क्या आपका लास्ट ही बचा हुआ है, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था, तो नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो था आपका राहुल जो था वो क्या था, चचेरा भाई ने उसका पुत्र था, है ना, गौतम बुद्ध का पुत्र था, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और जो आपका अगर चचेरा भाई का बात करें तो वो क्या होगा, देवदत्त, ठीक है, देवदत्त जो होगा वो भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था, याद रखिए आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। राहुल जो था अपना पुत्र था, ठीक है, और जो देवदत्त था वो भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य, ठीक है, शाक्य जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। गौतम बुद्ध, बुद्ध का गोत्र नाम हाँ था, ये तो सही है, सबको पता है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, तो ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, और बुद्ध जो है, एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे सिद्धार्थ जो बुद्ध का क्या हो जाएगा, आपका बचपन का नाम हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी सही है आपका। उसके बाद आगे देखिए बुद्ध जो है संबोधि प्राप्त, ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा, तो हाँ सही है ये भी। तो आपका बचा क्या, लास्ट का ऑप्शन बचा, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए टिक करते हैं, इसमें से कोई नहीं, ठीक है, तो ये होगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, सम्मिलित करना है क्या, सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक अच्छी ढंग से हर एक को मैच करके याद रखना है, बहुत बार सिंगल करके क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्या देखिए, पहला है आपका महानिष्क्रमण, ठीक है, उसके बाद है संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन, उसके बाद महापरिनिर्वाण, ठीक है, तो भगवान बुद्ध से रिलेटेड है सब। तो देखिए जो महाविष्क्रमण है वो क्या हो जाएगा, गृह त्याग की घटना को बोलेंगे, संबोधि जो है ज्ञान प्राप्त की घटना को बोलेंगे, धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश को बोलेंगे, और महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु की घटना को बोलेंगे। तो कंटिन्यू मैच है 1 2 3 4, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ये होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है यहाँ पे, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, ठीक है, काफी बार बचपन में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर तो पता है क्या होना चाहिए, बूढ़ा होना चाहिए, पहला होना चाहिए बूढ़ा, दूसरा होना चाहिए रोगी, तीसरा होना चाहिए लाश, और चौथा होना चाहिए आपका सन्यासी, ठीक है। तो पहला नंबर ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर दिख रहा है, टिक करके देखते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती में ही बुद्ध ने क्या हुआ, सर्वाधिक उपदेश दिया था, ठीक है। चलिए टिक करते हैं, तो बिल्कुल सही है। आगे अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित, क्या बोला है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों के रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है, आपको बताना है। तो अश्वघोष, राइट आंसर क्या होना चाहिए, अश्वघोष, अश्वघोष के द्वारा ही रचित जो आपका बुद्ध चरित है उसे ही बौद्धों का रामायण कहा जाता है। चलिए टिक करके देखते हैं, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा है देखिए यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है महाविभाषा, ठीक है, शास्त्र के रचयिता कौन है, आपको बताना है। तो महाविभाषा शास्त्र के रचयिता हो जाएगा आपका वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो धम्मपद क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, ये जो धम्मपद दिख रहा है ना, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी ग्रंथ को बौद्ध, ठीक है, बौद्धों में एकदम गीता के समान पवित्र रचना माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ये पहले सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य, भावी बोधिसत्व, ठीक है, या फिर भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है, आपको बताना है। ये रहा ऑप्शन, वज्रपाणि, पद्मपाणि, मंजुश्री या फिर मैत्रेय। तो राइट आंसर भी क्या होगा आपका, मैत्रेय ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे ही भविष्य के बोधिसत्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों में, ठीक है, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, आपको बताना है किसके समय में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क के समय में ही ऐसा होता है जब बौद्ध धर्म जो है दो भागों में, हीनयान और महायान, दो संप्रदायों में बट जाती है, ठीक है। चलिए टिक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, योगाचार या क्या विज्ञानवाद, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका मैत्रेयनाथ। इन्होंने ही योगाचार या विज्ञानवाद का प्रतिपादन किया था, ठीक है। चलिए टिक करके देखते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, मैच करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। क्या है, वज्रपाणि, उसके पद्मपाणि, मंजुश्री, अमिताभ। तो चलिए मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ। तो वज्रपाणि जो है वो इंद्र देवता के तुल्य माना जाता है। पद्मपाणि जो है वो अवलोकितेश्वर से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद जो मंजुश्री है वो हो जाएगा बुद्धि की परखर करने वाला, और लास्ट जो बचा आपका अमिताभ, वो जो है स्वर्ग का देवता। अमिताभ का मतलब ही होता है स्वर्ग का देवता। तो कंटिन्यू मैच है यहाँ पे 1 2 3 4 करके, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है, चलिए देख लेते हैं। तो कंटिन्यू है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के दक्षिण की ओर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीनयान, ठीक है। हीनयान जो है वो आपका दक्षिण भारत में काफी ज्यादा प्रचलित बौद्ध धर्म का संप्रदाय था, ठीक है। चलिए टिक करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। योग आपका हीनयान आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। भारत के उत्तर की ओर, अभी आपने दक्षिण की ओर पढ़ा, ठीक है। अब आपको बताना है उत्तर की ओर कौन सा संप्रदाय हुआ। तो हीनयान था आपका दक्षिण की ओर, महायान उत्तर की ओर, बस महायान आप टिक कर दीजिए यहाँ पे, आपका राइट आंसर हो जाएगा महायान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या था, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या था, मूल क्या था आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो बौद्ध धर्म का मूलाधार था 4 आर्य सत्य, ठीक है। जो 4 आर्य सत्य था वही था आपका बौद्ध धर्म का मूलाधार, टिक करते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, बौद्ध धर्म में जो ये त्रिरत्न है वो क्या इंगित करता है आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बुद्ध, धम्म और संघ, यही त्रिरत्न माने जाते हैं बौद्ध धर्म के, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल सही है। आगे अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। तो ये क्या है आपका, अच्छा बौद्ध धर्म का पूछा ना, अगर जैन का पूछता तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे राइट आंसर होता गुजरात के चालुक्यों ने, लेकिन आपसे क्या पूछा, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया, तो होगा बंगाल के पाल शासकों ने, ठीक है। चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल सही है। आगे अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है आपको, सम्मिलित करना है। मैच कीजिए इसको, पहले नालंदा, उसके ओदंतीपुरी, विक्रमशिला, वल्लभी। तो चलिए यहाँ पे भी शायद कंटिन्यू मैचिंग दिख रहा है। नालंदा जो हो जाएगा आपका कुमार गुप्त, ठीक है, गुप्त वंश जिन्होंने बनाया था। उसके बाद है ओदंतपुरी, गोपाल पाल वंश से। विक्रमशिला आपका हो जाएगा धर्मपाल, वो भी पाल वंश से। और वल्लभी जो लास्ट आपका बचा वही हो जाएगा, क्या होगा, भट्टार्क या फिर मैत्रक वंश से। तो ये भी कंटिन्यू 1 2 3 4 करके मैचिंग किया हुआ है। देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पे कंटिन्यू मैचिंग है। तो देखिए पहला ही दिया हुआ है 1 2 3 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका, क्या बोला है, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध
यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। ठीक है, तो जैन मतों का अनेकतावाद जो है किसका केंद्र बिंदु है, वो आपका जैन, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे जैन मत का। ठीक है, चलिए टिक करते हैं, यह जैन मत आपका राइट आंसर हो जाएगा, टिक करते हैं। तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, आपको बताना है। यूपीपीएससी 2009 का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाहुबली। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, तो बाहुबली के लिए किया जाता है, टिक करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जैनियों का विश्वास, ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है, आपको बताना है। ठीक है, किसको बेस मान के चलना है, पहला जो स्टेटमेंट आपको दिया है, जैनों का विश्वास है कि जैन मत क्या 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। ठीक है, इसको बेस मान के आपको क्या आंसर देना है कि कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं ही बता देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं। ये रहा आपका देखिए ऑप्शन। तो देखिए मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जिसे इन नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। ठीक है, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला, वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं और एक बार पढ़ देता हूँ। वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जातक ही है, जहाँ पे भगवान बुद्ध के जन्मों से लेके जो भी कुछ है घटनाएं घटी है सभी वहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये होगा आपका जातक यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ठीक है, किसने किया, आपको ये बेसिकली बताना है। जैन दर्शन के अनुसार, ठीक है, सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ठीक है, किन्होंने किया, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो ऑप्शन है आपका कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। ये देखिए ऑप्शन, ठीक है बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए मैं बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, ये जो राइट आंसर होगा आपका सार्वभौमिक सत्य। चलिए टिक करके देखते हैं, चलिए टिक करते पहले इसको, बिल्कुल सही है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, दिमाग में रखिए, इस ढंग के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना, क्या है क्वेश्चन, निरंजना, ठीक है, नदी पर स्थित था, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो बोध गया बिहार में है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, टिक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब भी मैचिंग कर रहा था कि हर एक को याद रखिए, क्योंकि बहुत बार सिंगली पूछ लिया जाता है, सिंगल करके पूछा जाता है। तो देखिए गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो अलार कलाम, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बोला प्राचीन इतिहास, ठीक, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान थी, आपको बताना है। मतलब समानता क्या था जैन और बौद्ध में, ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या है, पहला है तप और, देखिए क्या है, तप और मोह की अति का परिहार। ठीक है, तो क्या बोला, तप और मोह की अति का परिहार, तो बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद वेद प्रमाण्य के प्रति क्या है, ये देखिए अनास्था, तो ये था। ठीक है, वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, तो दोनों में ही थी ये चीज़। तो ठीक है, अच्छा, तीसरा जो देखिए कर्मकांड की
फलवता का निषेध, हाँ तो ये दोनों ही धर्म में जो कर्मकांड थे, ठीक है, इनके विरोधी, इसके विरोधी थे, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका क्या निकला, 2 और 3 ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा, केवल 2 और 3 यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, देखिए क्या है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, ठीक है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन, देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा ऑप्शन है, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो पहला तो ऑप्शन में क्या बोला है यहाँ पे, पहला ऑप्शन में बोला है कि मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, तो हाँ बिल्कुल सही है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, तो बिल्कुल ये भी सही है। आगे, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण करना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं हो सकता। यानी कि आपका क्या सही निकला, आपका निकला ए और बी, मतलब पहला वाला और ये दूसरा वाला। तो लास्ट वाला ये वाला जो ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र, ठीक है, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता रखता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ आप यहाँ पर याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम, ये जो अगर 4 बात करते ये क्या बहुत संगतियाँ हुई थी। तो देखिए राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र दिया हुआ है, यानी क्या क्या समानता हो सकता है यहाँ पे ये समानता हो सकता है कि बहुत संगतियाँ हुई थी। तो ऑप्शन में आइए डायरेक्ट, तो अच्छा देखिए वो ऑप्शन भी आपको मिल ही गया, ठीक है। यहाँ पे क्यों क्या हुई थी, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वो स्थान है जहाँ बहुत संगतियाँ हुई थी, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। टिक करते हैं, तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र में बहुत संगतियाँ हुई थी 3, ठीक है। चौथा कुंडलग्राम होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष, ठीक है, अंतिम वर्ष ऋतु, ठीक है, कहाँ बिताई थी, आपको बताना है। बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी, आपको बताना है। ये श्रावस्ती, वैशाली में, ठीक है, कुशीनगर में, या फिर आगे का ऑप्शन को भी देखिए, या सारनाथ में। तो राइट आंसर कुशीनगर, क्योंकि मृत्यु वहीं प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पकड़ा, यहाँ पे मृत्यु तो वहीं पे हुई थी, तो लास्ट तो वही होगा, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर कुशीनगर ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अच्छा, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। क्या क्वेश्चन है, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, आपको बताना है। तो ये पाटलिपुत्र में है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, अशोक राम विहार पाटलिपुत्र में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका क्या होगा, देखते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्वामी महावीर, ठीक है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की स्थापना, संघ की प्रधान कौन थी, आपको बताना है। प्रधान कौन थी आपको बताना है, कहाँ का, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ का। तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रना, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर, चंद्रना, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जैनियों के क्या बोला है आपको, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, आपको बताना है। तो ये देखिए ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन, ठीक है, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, ठीक है, या अजितनाथ, या फिर ऋषभदेव। तो ऋषभदेव पहले थे, है ना, तो ऋषभदेव क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म के तीर्थ में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के तीर्थ में क्या शामिल नहीं है। तो देखिए बौद्ध धर्म के पहला तो रत्न है बौद्ध धर्म और संघ है, तो बचा हुआ जो ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है वो, मध्य मार्ग, ठीक है, मध्य मार्ग ये जो है आपका क्या होगा, सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो बस हम लोगों ने क्या किया, टोटल जो भी आपका क्वेश्चन बन सकते थे, धार्मिक आंदोलन 6ठी ईसा पूर्व से लेकर आपका 4वीं ईसा पूर्व तक में, 4वीं ईसा पूर्व तक में सभी के क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ठीक है।
इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका बचता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन इस सेक्शन से नहीं बचेगा आपका। चलिए तो मिलते हैं अगले एक नए पॉइंट के साथ, ठीक है, वो भी आपका प्राचीन इतिहास से ही होगा। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और एक चीज़, मैं हर रोज इस तरह का जीके जीएस का पोर्शन से हर एक पॉइंट पे मैं एमसीक्यू फॉर्म में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। अगर इस ढंग का वीडियो आपको पसंद है तो क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।